एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको एक वीडियो में बताया है इसकी टिक्की बनाना, जिसका मैंने कहा था आप कोस्टर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, या इन टिक्कियों को जोड़ के आप राउंड, टेबल क्लॉथ या तो स्क्वायर, रेक्टेंगल अपने मनपसंद आप इसके शेप दे सकते हैं। इस तरह से हमने लिया और इन्हें हम फोल्ड करेंगे और इस टिक्की का जब हम बनाएंगे तो देखिए हम इस तरह से जोड़ेंगे। मैंने थ्रेड लिया है नायलॉन का, और जिसे जोड़ना काफ़ी आसान होता है और एकदम क्लियर होती है। अगर नायलॉन थ्रेड ना हो तो आप कॉटन थ्रेड भी यूज़ करके इसी तरह से जोड़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ से उल्टी साइड से ये जो हमारे फर्स्ट में ऊपर की तरफ आपको चेन दिखाई दे रहे होंगे, उसके अंदर आप इस तरह से निडल डालिए सीधे में दोनों फंदों को के बीच, और इस तरह से खींचते हुए चले जाइए तो एकदम स्मूथली ये जुड़ जाएगी। इस तरह से बाद में आप थ्रेड को खींच लीजिए। ध्यान रहे कि एक भी चेन आपका छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका जो पैटर्न है उतना क्लियर नहीं बनेगा जितना आप चाहेंगे। इस तरह से हम जोड़ ले रहे हैं। इस तरह से आपको 7 टिक्की जोड़नी है, यानी बीच में एक होगा और इसकी साइड में हम 6 टिक्कियाँ लगाएंगे, यानी 6 कॉर्नर्स पूरे अटैच कर सकेंगे। और उसके बाद आप इसकी गोलाई अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो इसके कॉर्नर को काउंट करते हुए आप टिक्कियाँ बनाते हुए जोड़ते चले जाइए, उतनी बड़ी साइज़ की बन जाएगी। अगर स्क्वायर शेप देना है तो आप स्क्वायर शेप में इनको जोड़ सकते हैं। और ये देखिए लास्ट तक हम इसे इस तरह से जोड़ेंगे। जोड़ते समय जब हम ध्यान रखेंगे कि ये 2 चेन वाला जो पोर्शन है यहाँ, सॉरी 1 चेन जो बीच की आई है यहाँ, और इसके तीसरे वाले इस चेन के फोल्ड में हम डाल के इसे टाइट कर देंगे ताकि स्मूथ आ सके इसकी सिलाई। इस तरह से करते हुए अब हम दूसरे पैटर्न में चले जाएंगे और यहाँ भी सेम उसी तरह से पैटर्न को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद मैं अभी राउंड शेप बना रही हूँ तो इसके कंगूरा बनाना बताऊँगी। सेम इसी तरह आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा ज्वाइंट करने के बाद आप बना सकते हैं। मैं इसके सीधी तरफ आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना खूबसूरत है। उसके बाद हम यहाँ पर यहाँ एक 2 3 4 5 6 लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ हमें टोटल 6 और लगानी पड़ेगी, यानी 12 हो जाएंगे ऊपर की तरफ। ऐसे ही इसकी काउंटिंग बढ़ती चली जाएगी। हम अब आपको एक साइड से इसका साइड का कंगूरा यानी डिज़ाइन जो हमारे इस पैटर्न को कंप्लीट करेगी रेड कलर से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सेम यही क्रोशिया हम यूज़ करेंगे और नॉट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हम नॉट लगाए हैं और ये यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा कि इन दोनों को, ये और ये दोनों फंदे हम इस तरह से पकड़ेंगे जिस कॉर्नर से आप स्टार्ट करें। अगर 2 जॉइंट से आप कर रहे हैं तो सेम इसी तरह से इन्हें पकड़ लीजिए और इस तरह से चेन बना लीजिए और थ्रेड को पीछे कर लीजिए। पीछे करने के बाद फिर हम सेकंड वाले यानी जो हमें पहले दिखाई दे उस पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 ये हो गए हमारे। अब ये जो हमारा बीच का पोर्शन है 4, यहाँ हम देखेंगे यहाँ कितनी 1 2 3 4 हो गया, ये 5 और एक 6, यहाँ 1 2 3 4 5, और इस वाले पोर्शन पे हम फिर जाएंगे और यहीं हम एक बार 1 2 एंड 3 चेन बनाए और 4 चेन बनाने के बाद हम फर्स्ट वाले में गए और सेम इसी तरह से एक पाइकॉट स्टिच बना दिया। ये हो गया हमारा एक पाइकॉट। अब हम इसके साइड वाले में भी 3 ही बनाएंगे और यहाँ पर हम 5 बना दे रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, आप 6 भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी जो साइड में अगर हम 4 बना रहे हैं तो 5 या 6 बनाएंगे तो हमारे जो ये पैटर्न है फ्लावर की तरह थोड़ा सा बड़ा होगा, तो हम यहाँ पर ले आएंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद फिर हम इस होल में ही फिर से स्लिप स्टिच कर लेंगे ताकि ये इस तरह से बन जाए। अब हमें 1 2 3 4 बना लेना है और सेम उसी तरह से इस पैटर्न को भी हमें ज्वाइंट कर लेना है स्लिप स्टिच के द्वारा ताकि ये पैटर्न बन सके। ये यहाँ पर हम स्लिप स्टिच के द्वारा इसे भी ज्वाइंट कर दिया। ये देखिए आपको फ्लावर जैसा दिख रहा होगा। आगे हम जाएंगे और फिर 1 2 3 4 5 और ये हमने 6 किया। यहाँ जाने के बाद अब फिर से हम इस वाले को, आप जब चेन को लीजिए तो यहाँ से ध्यान रखिए कि इस तरह से जब हम सिंगल क्रोशिया बनाएं तो थोड़ा सा लूज छोड़ें। 1 2 3 एंड 4 यहाँ किया मैंने, फिर इन वाले सिंगल क्रोशिया में हमने डाला और सेम इसी तरह से लूप बना लिया और इसके बाद 1 2 3 4
4 5 एंड 6 ये हमने बना लिया और फिर से हमने इस वाले में इंसर्ट किया और स्लिप स्टिच बना लिया। ये देखिए इस तरह से फ्लावर बना। अब हम 1 2 3 4 यहाँ आप चाहें तो इसी में करके आप इसे स्लिप स्टिच के द्वारा बना सकते हैं, और अगर आप इसमें डाल के बनाएंगे तो बना लीजिए, सेम उसी तरह से पैटर्न बनेगा। उसके बाद फिर यहीं हमें स्लिप स्टिच बना लेनी है ताकि इसे हम बाइंड कर सकें, और फिर आगे की तरफ उसी तरह से हम चले जाएंगे और इनको काउंट कर फिर हमें 6 नंबर वाले पे फिर से बना लेना है। यहाँ 1 2 3 4 हो गया, 5 ये हो गया 6। अब हम इस पे भी सेम उसी तरह से फ्लावर वाली डिज़ाइन बना लेंगे। इस तरह से बनाते हुए आपको अपनी ये पैटर्न को कंप्लीट करना है चारों तरफ से, जिससे ये हमारे थालपोस की खूबसूरती बढ़ जाएगी। ये बहुत ही छोटा सा फ्लावर बनता है, बहुत छोटा और यूनिक सा। सेम इसी तरह हम बनाकर पहले कंप्लीट कर रहे हैं, तब आपको आगे दिखाएंगे। हमारा खूबसूरत सा थालपोस तैयार हो गया। आप देख रहे हैं बीच में मैंने गोल्डन मोतियाँ डाली हैं। सेम उसी तरह से जो ये पंखुड़ियाँ होंगी 3 वाली, उन पे हमें वाइट को स्टिच करना है। अब अगर हम स्टिच कराना बताएंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आप इस तरह से इसे चिपका सकते हैं या सिल सकते हैं। हम एंड में आ गए हैं और एंड में आपको इस तरह से थ्रेड को कट कर लेना है थोड़ा बड़ा, और उसके बाद एक चेन बनाना है, और चेन बनाने के बाद अपने थ्रेड को सिक्योर कर देना है। यानी चेन में 2 से 3 बार डालते हुए आप नीचे ले जाके इन्हें बांध सकती हैं। इस तरह से हम करेंगे और नीचे ले जाकर इसे हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इसे हमें कट कर देना है। उम्मीद है आपको हमारा ये थालपोस बनाना ज़रूर पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।